सभी को नमस्कार। होप यू आर एक्सेलिंग एंड अपग्रेडिंग योरसेल्फ इन लाइफ। तो एक चीज़ मेरे मन में और माइंड में बहुत सालों से प्रश्न रहा है कि बायोलॉजी जो सब्जेक्ट होती है उस क्लास में अक्सर हंसी क्यों होती है, मजाक क्यों होता है, नॉट फ्रॉम टीचर साइड बट विद इन द स्टूडेंट्स और द ग्रुप्स एज वेल। और ये चीज़ सबको क्यों समझ में आ जाती है बाद में कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ एनर्जी मास, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन या कोई अदर सब्जेक्ट्स का भी, मान लो टीचिंग का भी मैं ले लेता हूँ, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मेथडोलॉजी, पेडागॉगी। तो ये सब लोगों को समझ नहीं आती, पर ये बायोलॉजी वाले उसमें भी स्पेशली रिप्रोडक्शन चैप्टर, उसमें भी फिर ह्यूमन बींग्स वाली, प्लांट की छोड़ दो, फ्लावर की छोड़ दो, है ना, ह्यूमन बींग वाली वो समझ सभी को आ जाती है आसानी से। रीज़न क्या पता, प्रकृति। तुम डिजाइंड इस तरीके से हुए हो कि तुम्हें कुछ समझ आए या ना आए, तुम ये चीज़ तो करोगे ही करोगे। माने तुम बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो, तुम्हें प्रकृति ने इस तरह से डिजाइन किया। वी आर ए मशीन ऑफ नेचर to do this particular task. What's the task? Task is to reproduce. Without thinking, without any thought, without any proper training, you are designed to do this all the way. और पूरी दुनिया में इतनी जनसंख्या इस वजह से है क्योंकि समझ तो है नहीं। तो ये बिल्कुल मत समझ लेना कि जिसके पास 2 बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, 12 बच्चे हैं, उनके पास फैसिलिटी हर एक चीज़ है, वो बिल्कुल मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ ही होंगे। वो बिल्कुल बीमार हो सकते हैं और इतनी बीमारी होगी कि अगर तुम उसके बगल में जाओ तो वो बीमारी तुम्हारे अंदर भी प्रवेश कर पाएगी, संक्रामक हो। संक्रमण रेट बहुत खतरनाक उनका होगा, उनके बीमारी का होगा। अब बहुत सालों के बाद, मतलब 20-22 साल बीत गए, उसके बाद इस सवाल का मुझे भी जवाब मिल रहा है कि भाई ये क्लास में ना बच्चों के बीच ये बायोलॉजी क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। और सच बात बताऊं, अगर इन्हें फुल प्रोसेस पूछ लिया ना तब मुंह से भाप नहीं निकलने, घंटा हो जाएगा एकदम टन टन टन। कुछ इन्हें समझ नहीं आता कि ऑर्गन्स क्या है, प्रोडक्टिव हेल्थ क्या होती है, सेक्सुअल हेल्थ क्या होती है, और स्पिरिट को कहते क्या है, कुछ नहीं समझ आता, बट करना सबको आता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इन चक्कर से फंसे। इसी का नाम है प्रकृति, और यही प्रकृति को अगर तुम भोगने लगे, जो कि रिप्रोडक्शन द प्रोसेस है, भोगने का ही तो नाम और क्या है। व्हाट इज संभोग, व्हाट इज दैट, दैट्स होल भोग प्रोसेस। तो उसी को अगर तुम समझ गए तो फिर तुम से बाहर निकलो, दृष्टा बनो, बी द ऑब्जर्वर, डोंट गेट इन्वॉल्व इन द गेम। दिस इज द गेम ऑफ प्रकृति। तो प्रकृति बहुत पावरफुल है, सबकी माँ वही है। तो वो तू अपना खेल खेल रहे, तुम अपना खेल क्यों खेल रहे हो ये फालतू वाला। उसके तुम्हारा ओरिजिनल खेल पता है क्या है, कि टू ऑब्जर्व द प्रकृति, बी द ऑब्जर्वर, नॉट बी इन द प्रोसेस, कम आउट ऑफ द प्रोसेस। Yes, your body will remain in the process, but mind, at this level, mental, conscious level, you have to come back here and watch what's going on. तब तुम्हें पता चलेगा, अच्छा ये बेटा मामला है। तो फिर समझ में आया कि भाई पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये प्रकृति का खेल है। और प्रकृति का खेल समझाना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक इनबिल्ट, जिसे कहते हैं ना, इनबिल्ट इंटरनल स्टोरेज है कि इतनी पहले से ही होगी। तो वो इंटरनल स्टोरेज एक एक यहाँ जो सेल्स लगी है ना, सबके पास है, हर एक सेल्स रिप्रोड्यूस कर रहा, पता है ना तुम्हें। हजारों सेल्स हमारे शरीर में डेली मर रहे हैं और फिर नया बन जा रहा है। कैसे बन रहे हैं भाई, रिप्रोडक्शन ही तो चल रहा है, और क्या चल रहा है। एक मिटा दूसरा, एक मिटा दूसरा। और संसार में क्या खेल चल रहा है, ये तो खेल चल रहा है कि गया एक आया, गया एक आया, एक आया गया, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ऐसे जानकारी दे रहा हूँ, जानकारी नहीं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, खेल में मत फंसो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी जो अपनी, और जहाँ जाना चाहते जाओ, कोई दिक्कत इसमें, थोड़ा और मौज करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव ए नाइट लाइफ।